बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहिए। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज के प्रोग्राम में नाज़िल खबरें भी शामिल करेंगे, आपकी बर्थडे भी ज़रूर विश करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार इसके लिए आपको करना है। हमारे मेहमान भी आज प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर, PTI की ज़मान पाक से दाता दरबार तक रैली। इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करूंगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ऐलान। निगरान हुकूमत का तारीखी रमजान पैकेज, 60,000 तक आमदन वालों के लिए आटा मुफ्त। यूटिलिटी स्टोर के हालात क्या हैं, आज के शो में आपको ये भी बताएंगे। और तनख्वाह ना मिलने पर मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर सरापा एहतजाज, आउटडोर बंद, मरीज परेशान। खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। राउदुल शाद हुसैन साहब और आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहली खबर की तरफ चलेंगे। अब मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा इतवार के दिन दोपहर के टाइम, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। इमरान खान साहब का ये कहना है। कल की रैली के हवाले से राव साहब मैं आपसे आगाज करूंगी। जी देखिए, कल की रैली के हवाले से दो पहलू हैं जो बड़े जो डिस्कस किए जा सकते हैं। एक तो मकसद क्लियर कर दीजिए, इस रैली का मकसद क्या था? ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली चूंकि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका हुआ है और रैली निकालना, सियासी सरगर्मियां का इनकाद करना, ये किसी भी सियासी जमात का आईनी और कानूनी हक है। अब इसका जो दूसरा पहलू वो ये है कि सियासी जमातें भी ऑब्वियसली इसी मुल्क का, ये मुल्क है तो सियासी जमातें हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे हालात भी आ जाते हैं जहां पर आपको अपनी सियासत पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इन द सेंस कि अभी 2 मरतबा रैली का ऐलान जब किया गया तो दफा 144 का नफाज आपने देखा, उस रास्ते पे कारोबार और उसके बाद फिर जवाब ये बनाया गया कि अब मंडे को फिर भी रैली निकालेगी। ठीक है, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन जिस रूट पे आप रैली निकाल रहे हैं वहां पे तालीमी इदारे भी हैं, वहां पर आपको पता है कि एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, वहां पर इस तरह की सूरत हाल भी है। फिर ऐन उस वक्त पर रैली निकाल रहे हैं जब कारोबारी पहला हफ्ते का पहला रोज होता है मंडे, और आप निकाल रहे हैं। और कल जिस तरह से सर्कुलर रोड और सारी जो बड़ी होलसेल मार्केट्स थी, आमिर भाई को जरा ज्यादा इस हवाले से ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी मार्केट ज्यादा अफेक्ट हुई। 2 बजे मार्केट्स को बंद करवा दिया गया। की मार्केट्स ज्यादा है, यहाँ पर एक दिन कारोबार बंद होने का मतलब है कि अच्छा खासा। और फिर अब मैं ये इससे सवाल ये करूंगा इनसे कि आपने अचीव क्या किया इससे? क्या आपको बहुत ज्यादा कोई जो क्राउड की सूरत हाल थी वो आप सरकारी फिगर देखें, चले हम उस तादाद में कम अज कम नहीं उसको देखते, लेकिन कल आपने जो लोगों के चूल्हे ठंडे किए, उस दिहाड़ीदार के चूल्हे ठंडे किए जिसने सारा दिन बेचारे ने वजन उठाना होता है अपनी कमर पर, या रेडी की शक्ल में ये होलसेल की मार्केट्स में उसने काम करना होता है, और उसके बाद उन्हीं पैसों से वो शाम को अपने घर बच्चों के लिए जो राशन है वो लेकर जाता है। तो ये बड़ा मसला है। अब सियासी जमातें अपने आप को तमाम चीज़ों से जब बालातर समझती हैं तो फिर इसी तरह के नताइज ही निकलते हैं। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अब साथ ही जो ऐलान कर दिया गया, दाता साहब आपका लोग इंतजार करते रहे, आप वहां पर नहीं पहुंचे, और ऐलान करके कि जी अब जो है वो बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान में होगा। अब जलसे की एन वही डेट रखी गई है जो कि जिस दिन PSL का फाइनल है, और आपके जमान पार्क के बिल्कुल करीब जो होटल है जहां पर तमाम टीम, अब 4 टीम्स जो हैं वो ठहरी हुई है वहां पे, उसको वैसे ही आपने जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बजे का अगर वक्त रखा गया तो सुबह से गैदरिंग लोगों की वहां शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से मैं याद दिला दूं इनको, ये हम चूंकि अपने माजी से सीखते नहीं हैं, इसी तरह के हालात 2009-2010 में थे जब किसी की तवज्जो नहीं थी और एक हादसा हुआ श्रीलंका के, और 10 साल क्रिकेट जो है वो बैन रही, और आज भी हम उसी डगर पर हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इंतजामिया के लिए तैयार मैनेज करना। आप सियासी जो लोग हैं, सियासी दूसरी जमातों के जो रहनुमा हैं, उनसे
आप इख्तलाफ करें, लेकिन आप मुल्की जो आपके इश्यूज हैं आपके उन पर लिए तो कम आपका अज कम मुल्क आप प्रायोरिटी होना चाहिए, वो आपका तो आपकी- शहर प्रायोरिटी। क्या अब मुझे बताएं कि क्या ये सियासी जमातें, ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की सियासी जमातें हाँ, जो बिल्कुल आप सही इनको कह रहे हैं। अपने हालात से कोई लेना देना नहीं अच्छा है। राव साहब, मुझे आमिर भाई की तरफ आना है। आमिर भाई, इंतजामिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, इतनी बड़ी जलसा के इंतजाम भी करना और फिर उसके बाद सिक्योरिटी उनको भी प्रोवाइड करना, मैच की सिक्योरिटी भी करना, दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी, नुकसान में कौन रहेगा? हम ना। अच्छा, जलसे का ऐलान हुआ है, अभी जलसा हुआ नहीं है, ना होगा। चले मैं आपको ये भी खबर दे देता हूँ कि जलसा नहीं होगा। उसकी वजह राव साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान भी कर दिए। सबसे पहला सवाल आपका था कि इस रैली का मकसद क्या था। राव साहब ने कहा जी कि चूल्हे ठंडे करना मकसद था, लोगों के रोज़गार पे हाथ डाला गया। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लोगों के जज्बात को ठंडा करना मकसद था। और दूसरा बड़ा मकसद, जो सबसे पहला और अवली मकसद था, वो इमरान खान के दिल से ये खौफ निकालना था कि वो लोगों में वापस जाएं। उन्होंने पूरी कैंपेन चलानी है और वो खौफ उनका नहीं निकला। वो कंटेनर पर बैठे और उसके बाद फौरी तौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ी में गए। गाड़ी के अंदर से ही उन्होंने खिताब किया। पहले वो इनकार करते रहे, ये ज़राए ने हमें बताया भी कि वो इनकार कर रहे हैं कि मैं इसके अंदर से नहीं करूँगा, ये बुज़दिली है। देखें, ये बात उनकी माननी चाहिए कि वो इतने बहादुर हैं कि अपनी बुज़दिली का एतराफ़ भी बहादुरी से करते हैं, इतने बहादुर हैं। और उन्होंने गाड़ी के अंदर से दाता साहब तक वो नहीं गए और फिर वो बाहर से अंदर से ही बैठ कर खिताब किया। वो जो खौफ का बुत था वो उसको तोड़ नहीं पाए और उसी खौफ के बुत को तोड़ने के लिए उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया कि इतवार को जलसा होगा। ये लाहौर की जो बॉडी है, जो जिसमें हम आदजर वगैरह इस तरह के बेचारे लोग हैं जो नए नए सियासत में आए हैं, वो उनके वालिद पहले थे, लेकिन वो बड़ी पैम्पर्ड किस्म की सियासत की है। मियां अज़हर साहब ने गवर्नर बने थे और बाकी चीज़ें की थी, मेयर लाहौर भी। हाँ, वो जो स्कूल के बच्चों को घुमाया कराया करते थे वहाँ पे अंदर, गवर्नर हाउस के अंदर। तो वो उस तरह की सियासत थी, कोई अवामी सियासत नहीं है इन लोगों की। बाकी लोग भी जो इनके इर्द गिर्द हैं उनकी आप देख लें कि अवामी सियासत उस तरह से नहीं है। मास वाए दो अफराद में जिनको तस्लीम करता हूँ कि इनकी अवामी सियासत है, एक शाह महमूद कुरैशी हैं, दूसरा परवेज़ नहीं है। और इस रैली के हवाले से दोनों के नज़रियात मुख्तलिफ थे और दोनों में आपस में झगड़ा भी था कि एक कहता था कि मैं ये रैली नहीं निकालनी चाहिए, जो कि परवेज़ अलई साहब थे, और शाह महमूद कहते थे कि ये रैली हमें निकालनी चाहिए क्योंकि जब तक खान अपने अंदर के खौफ का बुत नहीं तोड़ेगा उस वक्त तक जो है वो लोगों में हम कैंपेन के लिए नहीं निकल सकते। तो कल ये साबित हो गया कि एक तो रैली बहुत छोटी रही, तवक्कुआत बहुत ही कम हैं। राव साहब जानते हैं अंदरून शहर, क्योंकि मैं तो रहने वाला हूँ, वहाँ एक गदा गाड़ी जो आ जाए तो पीछे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती ऐसे ही हैं। है, बिल्कुल ऐसे। और मुझे तो किसी दोस्त ने कल फप्ती कसी, मैं उसको हर चीज़ तस्लीम नहीं करता हूँ, उसने कहा जी गदा गाड़ी में गदा बाहर होता है, अगर गाड़ी के अंदर हो तो ट्रैफिक भी नहीं फंसती। अब ये चीज़ें जो थी वहाँ पे इस तरह की चल रही थी। अंदरून शहर के लोग जो हैं और वो हल्की फुल्की जुगत लगाना भी जानते हैं और वो लगा रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आ सका। हालांकि चंद दिन पहले इसी ऑफिस के अंदर मेरे एक इंसाफी भाई से बात हो रही थी, तो उनका ख्याल था कि शायद नवाज शरीफ ने जो जजेस बहाली के लिए रैली निकाली थी, ये उससे बड़ी रैली और प्रोटेस्ट होगा। अच्छा। और जब मैंने उनसे कहा कि अच्छा उससे बड़ा होगा तो फिर बेनज़ीर का जो 88 में इस्तकबाल हुआ था उससे बड़ा होगा, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी उससे भी बड़ा होगा। हम बदकिस्मती है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने वो इस्तकबाल देखा नहीं हुआ, मैंने देखा हुआ जी। और मैं नारकली में, मुझे याद है, मैं, मेरा छोटा भाई एहसन और मुन्नू भाई जो रेलवे स्टेशन वाले की बात कर रहे हैं, जो बेनज़ीर पहली दफ़ा पाकिस्तान आई है, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी थी और रेलवे स्टेशन से पूरे अंदरून शहर का चक्कर लगाया था उन्होंने, तस्वीर में हमने देखा है माल रोड पे भी। तो माल रोड पे मैं, मुन्नू भाई और मेरे छोटा भाई, हम खड़े होकर आपस में डिस्कस भी, मुन्नू भाई क्योंकि कॉलमिस्ट भी थे, बड़े ज़बरदस्त कॉलम लिखते थे, तो पहचान भी थी उनकी, ड्रामा उनका सोना चांदी बहुत पॉपुलर था किसी ज़माने में, तो मैं उनके साथ गुफ्तगू भी करता रहा। तो वो देखने वाला शो था, लेकिन कल जो है वो दिखाने वाला शो नहीं था। इसलिए शायद कुछ सोशल मीडिया पर भी कुछ इस तरह की बातें नहीं आई कि किसी को रोका गया। आपने देखा किसी को रोका नहीं, गया? बिल्कुल नहीं। सबको जाने दिया गया। हाँ, एक काम बहुत अच्छा किया और वो तलाशी लेने का काम हाँ। जो सबकी ली गई सिक्योरिटी का बहुत मसला है, इसका लेना चाहिए। इस चीज़ को understand भी आपको रही करना। बात के इतवार के जलसे की, तो मैंने आपको बता दिया कि इतवार का जलसा नहीं होगा। उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह जो है वो राव साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दी कि PSL का मैच है और फाइनल है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है उसको उस दिन ख़त्म बंद कर दिया जाएगा। मसलन
मेरा हमारा अपना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो आज से शुरू हो रहा है। तो इतवार वाले दिन हमने कोई मैच नहीं रखा है, छुट्टी दी है उसने कि जो है लोग जो हैं वो घरों में रहना चाहते हो तो घरों में बैठ के मैच को एंजॉय करें, ग्राउंड में जाना चाहते तो ग्राउंड में जाएं। लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी दे के मेरा ख्याल है 18 को पेशी है इस्लामाबाद में, शायद गिरफ्तारी हो जाए। चलिए, अब आपने बात ही नहीं, वो मुख्तलिफ कर दी है तो फिर। जब पेशी की बारी आएगी तो वो पट्टी पड़ी है उनके पास, वो चढ़ा लेते हैं ऊपर तो उसकी फोटो भी जारी करवा देते हैं ऐसे ऐसे टांग पे टांग रख के, वो जैसे मैंने ये रखी है, तो इस तरह से वो टांग, बल्कि किसी को अफसोस के लिए भी बुलाएं तो फिर उसकी तरफ ऐसे कर देते हैं, उसकी तरफ ऐसे ही है। खैर, ओवरऑल कल की रैली से जो हमने देखा, लोग बहुत परेशान रहे जिनके कारोबार बंद थे। सो प्लीज सियासत जरूर कीजिए। आपने जलसे का ऐलान किया तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आप भी एक स्पोर्ट्समैन हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर शहर में इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है, फाइनल मैच हो रहा है, तो हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर दोबारा से रौनकें जो हैं वो मैचेस की, इंटरनेशनल मैचेस, बाहर की टीमें भी आई हैं। सो हमने बड़ी मुश्किल से ये माहौल जो है ये बनाया है, सेफ माहौल बनाया है, और हम दुआ गो हैं ये इसी तरह से रहे। सो ये कुछ चीजें आपको भी देखनी है। आप भी वजीर आजम रह चुके हैं, एक बहुत बड़ी और जिम्मेदार जगह पे रह चुके हैं। आपका भी मुल्क है ये, बिल्कुल, यही भी आप दोबारा वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं। आपने इन सब चीजों को समझना है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में सोचना है, सियासत बात की। वैसे ये जलसा उनको रावलपिंडी में रखना चाहिए था, रावलपिंडी, गुजरांवाला, देखिए शेखुपुरा, लाहौर से बाहर भी चला जाता जलसा। खान साहब को भी प्रैक्टिस होती लाहौर से बाहर जाने की, है ना? तो ये अगर लाहौर से बाहर रखते तो मेरा ख्याल है मुश्किल से निकले, आप लाहौर से बाहर की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो ही वो निकले आपने साथ ही हेलीकॉप्टर लगा दिया, ब्रेक के बाद आपको हेलीकॉप्टर से खौफजदा रहे। वेलकम बैक, और अब आ जाते हैं जी अपनी अगली खबर की तरफ। और अगली खबर ये है, निगरान हुकूमत का तारीखी रमजान पैकेज किया क्या जाएगा। 60,000 तक आमदन वालों को आटा जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस इकदाम को? अच्छा है, मैं तो आपको पता है रमजान बाजार के खिलाफ मैं इस तरह के अब रमजान बाजार नहीं लग रहे, मेरा नहीं हाल कि अब लगेंगे। अच्छा। और इससे बेहतर तो यही था कम रह गया ना, कोई तरीकाकार अपनाया जाता जिससे लोगं को रिलीफ दिया जाता। आमिर भाई, बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा इन चीजों को मैनेज करना? इससे भी अच्छा था अगर अपनी पॉलिसी हर बंदे की, मैं अपने नजरिए से सोचता हूँ कि अगर बिजली के बिलों में रियायत दी जाती। आपको पता भी है कि किसके यूनिट्स कितने आते हैं और किसका घर कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो ये आप एक स्लैब सिस्टम बनाते जो बहुत ही बेचारे मुतवस्तित, तो रमज़ान का बिल उनको ना, उनको कम से कम ये परेशानी ना होती कि ईद पर उनको बिल भी आया होगा। आपको पता है ईद जब आएगी तो बिल भी आए होंगे बिजली के, और ये ना आता तो वो उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना था उन्होंने, और आपका एक सिस्टम भी बन जाना था कि उस सिस्टम के तहत आप लोगों तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। इसमें आटे वाले मामले में फिर वही लाइनें लगेंगी, मुफ्त की चीज़ है। पहले 656 रुपये का इस्तावन का नहीं, जो 10 किलो आटे के थैले का रेट है वो 1285 या 90 रुपये है, तकरीबन 1300 सरकारी। नहीं, सरकारी रेट तो 600 कुछ रुपये है। नहीं, वो आप करेक्ट कर लें। अब आप वो 20 किलो का है, 1200, वो 20 किलो सरकारी का मैं 10 किलो का रेट बता रहा हूँ। आप पता कब हो सकता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है ये चीजें लोगों तक हम किस तरह इसके अच्छा नहीं, ये अच्छा है, इकदाम अच्छा है, लेकिन मैं तो एक दूसरा एंगल दे रहा हूँ कि उस एंगल से भी इसको दिया जा सकता था। हमारे पास लेस्को का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, किसका घर 2 मरले का है और किसका 2 कनाल का है, सब रिकॉर्ड लेस्को में मौजूद है। लोगों के यूनिट्स कितने आते हैं, रमज़ान के महीने में कितने आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अगर ये हम रिलैक्स करते, और दूसरा अगर रमज़ान में हम मसाजिद को भी बिल माफ़ करते, अपना आइडियाज हैं जो आइडिया दे सके। अच्छा एकदम है। तो लेकिन राव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वो चीनी की तरह ही अगर सारा दिन लंबी कतारों में लगना पड़ा तो फिर ये जहमत नहीं बन जाती? देखिए, ये जो 53 अरब रुपए हम इस पे खर्च करने जा रहे हैं सूबा पंजाब वफाक के साथ मिलके, तो 53 अरब रुपए सिर्फ एक कमोडिटी है जो आटा, बिलाशुबा एक इनिशियल ये आइटम है, लेकिन इसके साथ साथ जुड़ी 7-8 और चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं रमज़ानुल मुबारक में। बराह रास्त तमाम चीज़ों में अगर थोड़ा थोड़ा रिलीफ दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। और 311 रमज़ान बाज़ार लगते थे सुबह भर में, जिनका टोटल जो एक्सपेंडिचर्स आता था 12-13 अरब रुपए आता था, लेकिन उससे अगर आप देखें उसका इम्पैक्ट देखें क्या है, उसका इम्पैक्ट ये है कि अगर आपने हफ्ता भर की शॉपिंग रमज़ान बाज़ार से की है या 3 दिन की शॉपिंग रमज़ान बाज़ार से की है,
तो उसमें आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपको आपकी बचत होती है तमाम चीज़ों में, चूंकि सरकारी छतर छाया के नीचे वो सारा सिस्टम होता है, उसमें सब्सिडाइज जाने का कहा जा रहा है जी। अब बात ये कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ आटे के ऊपर तो सब्सिडी दे दी, बड़ा फोकस किया, बड़ी अच्छी बात है। आटा अगर फ्री में मिलता है तो ये तकरीबन 1200 और ये 3600 रुपए का मजमूई तौर पर एक फायदा है जो होने जा रहा है। जो आमिर भाई ने बात की कि इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में इससे बेहतर है वो यकीनन कि आपको पता है कि उसमें रिलीफ देते ताकि वो पैसे वो अशिया खुरनोश। अब इसमें चेक का मसला है, रमजान बाजार लगाने का ये हमने जो ऑब्जेक्टिव देखा है 12-15 साल हमने एयर कंडीशन बाजार भी देखे हैं जहां पर लोग बैठे, तनकीद भी बहुत की है, हमने तनकीद भी बहुत की है और उससे लोगों को फायदा भी ज्यादा हुआ है। 10 करोड़ आबादी का इसमें रखा गया टारगेट के 10 करोड़ अफराद इससे मुस्तफीद होंगे, तो 10 करोड़ अफराद होंगे सिर्फ एक चीज से, आटे से। चीनी, दालें, बेसन, घी, ये 4-5 जो चीजें हैं इनकी सब्सिडी के हवाले से क्या प्लान है? यानी अगर आप इन पर सब्सिडी देंगे तो मजीद आपको 10 से 12 अरब रुपए मजीद खर्च करने पड़ेंगे। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ हम 53 अरब रुपए की सब्सिडी इस तरह से देंगे, बिल्कुल हो, लंबी कतारें लगेंगी और ये मिस यूज होगा। जब फ्री में कोई चीज़ होगी तो उसमें मिस यूज होगा, इसमें ज़्यादा इश्यूज आएंगे। बजाय इसके कि इसको ट्रकिंग पॉइंट्स के बजाय आपके पास लाहौर शहर में 12 मॉडल बाजार हैं और अगर आप आरजी रमज़ान बाजार लगाते हैं जो कि 30 से 31 लाहौर शहर में लगते हैं, उनकी तादाद बढ़ाकर उन्हीं पॉइंट्स पर आप ये रखें तो एटलीस्ट आपके पास वो हिसाब किताब का जो सिलसिला है वो रहेगा। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आपने सब्सिडी नहीं देनी तो फिर मंडी से आप चीज़ें बराह रास्त रमज़ान बाज़ारों में पहुंचाकर लोगों को बराह रास्त 30% तक चीज़ों की कीमतों कम करवा सकते हैं। लेकिन अब देखिए घी की कीमत है 650, जो दर्जा दोम का 600-650 दर्जा दोम का घी है और एक इनिशियल आइटम है रमज़ान मुबारक में। आप अगर मशरूबात गर्मी उस पर सब्सिडी, ये रमज़ान बाज़ारों का फ़ायदा ये होता था कि एक छत के नीचे आपको सैकड़ों आइटम्स जो हैं वो सरकारी कंट्रोल, कम से कम वहाँ पर इस तरह नहीं होता था कि रमज़ान बाज़ारों में कि जो मार्केट में हम देखते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और रेट्स अपनी मर्जी के सरकारी रेट्स पर 90% तक तो अमल दरामद होता हुआ हमने देखा है। गो कि हमने बहुत तनकीद उस पर की है रमज़ान बाज़ारों पे भी, उसमें बहुत सारी खराबियां हो सकती हैं, उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन रमज़ान बाज़ारों का जो क़याम है वो बेहतरीन फैसिलिटी है, वो काफी सारी चीजों में आप रिलीफ लोगों को दे सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राव साहब, लेकिन ये चाहे आटा मुफ्त दे रहे सूरत में हो, मकसद सिर्फ आवाम को रिलीफ पहुंचाना है। आवाम बहुत परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ये बुनियादी चीजें खरीदने में यकीन माने बहुत सारे सफेद पोश ऐसे हैं जो कि आपके गेट पे आ रहे हैं, राशन का मुतालबा कर रहे हैं और आप देख के उनको परेशान हो रहे हैं कि अच्छा ये लोग भी तंग दस्त हो गए हैं, ये लोग भी परेशान हैं। महंगाई ने आवाम की जो है ना वो चीखें निकाल दी हैं। अब किस तरह आवाम को रिलीफ फराहम करना है, इसके लिए इकदाम और आसानियां पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रेक के बाद कुछ यूटिलिटी स्टोर के हालात डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। दो खबरें हमारे कम है यूटिलिटी स्टोर्स पे। अब क्या रमज़ान पैकेज आएगा या नहीं, लोग कैसे फ़ायदा उठाएंगे, लंबी कतारों में लगना फिर लोगों का नसीब होगा। सेकेंडली, अगर डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, मरीजों का पुरसानी हाल कौन है। यूटिलिटी स्टोर पे आप एक कमेंट कर दें, फिर मैं म्यू हॉस्पिटल का यूटिलिटी स्टोर का भी वही मामला है, यहाँ पे सरकारी खाता है और चीज़ें खरीदी जाती हैं, नहीं खरीदी जाती। वैसे फैसिलिटी बहुत बड़ी थी, मैं ये समझता हूँ कि ये शायद बेनज़ीर साहबा ने जब ये शुरू किया था, बेनज़ीर साहबा ने जब ये शुरू किया था तो उस वक्त से लेकर आज तक चल रहे हैं ये स्टोर। और मैं वहाँ पे लोगों को रश में, मैं माल्टन में एक दफ़ा गया भी खुद चेक करने के लिए, मैं यूटिलिटी स्टोर से नहीं लेता चीज़ें, और गया मैंने खुद देखा कि लोगों को काफ़ी रिलैक्स वहाँ पे माहौल के अंदर चीज़ें दी जा रही थी। लेकिन ये मॉडल टाउन है, मेरे मरगजार के अंदर भी एक छोटा सा यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे भी चीज़ें मिलती हैं। ये जो शॉर्टेज है ये इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो जो राव साहब बात कर रहे थे ना कि हमें बाजार, रमज़ान बाजार और मॉडल बाजार लगाने चाहिए, तो ये यूटिलिटी स्टोर्स ही ये काम कर सकते हैं,
इनके पास भी काफी, अब तो कोई काफी शक डाटा इकट्ठा हो गया कोई इनके शक पास। नहीं, कोई शक बिल्कुल आपने सही कहा। राव साहब, डॉक्टर्स के एहतजाज पे एक कमेंट चाहिए मेरे पास। अच्छा, सिर्फ डॉक्टर्स 20 सेकंड के है। हवाले से मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि जिस तरह से एक पॉलिसी थी ना एक जमाने में कि जहां पर जहां पर बिजली चोरी ज्यादा है वहां पर आप लोड शेडिंग ज्यादा करें, और जहां पर डॉक्टर्स गफलत का मुजाहरा करें, डॉक्टर्स अपनी पूरी ड्यूटी ना दें, वहां पर डॉक्टर्स का भी जो टाइट करना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर्स के हवाले से इनके जितने मर्जी आप इनके इश्यूज एड्रेस कर लें और ये इनके इश्यूज और आते जाएंगे, लेकिन जब इनको परफॉर्मेंस की इनके साथ बात करेंगे तो परफॉर्मेंस इनकी जीरो है। आप अस्पतालों में जाकर देख लें, आपको खुद ही अंदाजा हो बिल्कुल जाएगा। ऐसा है, अस्पतालों कि में यही किस- हालात है। राव साहब और आमिर भाई शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। सो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं आपकी बर्थडे को भी ऐसे ही स्पेशल बनाया जाए तो हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें एज सुन एज पॉसिबल, तो इंशाल्लाह हम कल के शो में शामिल करेंगे। हमने आगे बढ़ना है और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलना है। आपको बताने हैं आज के भाव। साजिद हमारे रिपोर्टर इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद हैं, रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में और सब्जी के सरकारी नरखों में भी एक वाज़ेह तज़ाद बरकरार है। ओपन मार्केट में सब्जी की कीमतें ज़्यादा हैं जबकि सरकारी नरखनामे पर सब्जी की कीमतें जो है वो कम है। एक नज़र अगर हम दौड़ा लें रेट लिस्ट पर तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत 120 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक प्याज की फ़रोख्त जारी है। अगर टमाटर की बात कर ली जाए तो टमाटर की सरकारी कीमत 48 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर की फ़रोख्त जो है जारी है। लहसन की बात कर ली जाए तो 340 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में लहसन 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर अदरक की बात कर ली जाए तो अदरक की जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है ये 620 रुपये फ़ी किलो तक है, जबकि ओपन मार्केट में अदरक 650 से 700 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। अगर बात कर ली जाए सब्ज़ मिर्च की तो 115 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक सब्ज़ मिर्च जो है इसकी फ़रोख्त जारी है। अगर बात कर ली जाए लीमू की तो 140 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में लीमू 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। आलू की बात कर लीजिए, आलू कच्चा छिलका दर्जा अव्वल इसकी सरकारी कीमत 47 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में आलू जो दर्जा दोयम और सोयम है वो इस कीमत पे बेचे जा रहे हैं, जबकि आलू जो दर्जा अव्वल है ये 60 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। जबकि अगर बात कर ली जाए मटर की तो मटर की सरकारी कीमत 68 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में तकरीबन 32 से 30 रुपये इजाफे के साथ 100 रुपये फ़ी किलो तक मटर की फ़रोख्त जारी है। तो ये एक वाज़ेह तज़ाद है जो सब्जियों की कीमतों में पाया जा रहा है ओपन मार्केट में और सरकारी नरखनामे में। शहरियों का भी ये कहना है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जारी करदा लिस्ट जो है ये सिर्फ बराए नाम होती है और ज़िला इंतज़ामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। साजिद हमें बता रहे थे आज की रेट लिस्ट, और फिर शहरी जो कह रहे हैं कि जी एक तो बराए नाम रेट लिस्ट जारी की जाती है क्योंकि उस पर कोई अमल नहीं करता, जहाँ पे भी चले जाएं हर किसी के अपने रेट हैं, और ये शहरियों का गिला बिल्कुल बजा है जी। वाकई ऐसे हो रहा है मार्केट में। आगे बढ़ना है, अगला सेगमेंट है जी टुडेज हेल्थ डिटेल। मौसम जैसे चेंज होता है और हम नॉर्मली देखते हैं कि लोगों को जो सबसे बड़ा मसला होता है गले में खराश, गले में सूजन, गला खराब की शिकायत आम होती है। ऐसे में शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मौसर है। गर्म पानी में अगर आप आधा कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर होगा। दिन में 2 से 3 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जी आप क्या कर सकते हैं, कलवंजी के तेल के इस्तेमाल का भी फ़ायदा है अगर आप इसको यूज़ करें। सेब का सिरका 1 चम्मच शहद को नीम गर्म पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करें, गले की सोजिश में काफ़ी हद तक मौसर है। और फिर इसके अलावा स्टीम की जो अफादियत है जी उससे तो बिल्कुल इनकार नहीं है। इसमें आपने कुछ नहीं डालना, लौंग डाल लें या फिर सादे पानी की भी स्टीम अगर आप लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जी मैं आपको बता दूं हल्दी का इस्तेमाल मुतादिद तरीक़ों से आप कर सकते हैं। इसमें जी दूध में डाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से दूध में अगर आप इसका इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये नेचुरल चीज़ें हर किसी के घर में मौजूद हैं। ये होम रेमेडी जो है ये वाकई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अब आप अपनी अकॉर्डिंग कि आपको सूट क्या कर रहा है,
कुछ लोगों को हल्दी नहीं सूट करती, कुछ लोगों को लौंग का इस्तेमाल उस तरह से सूट नहीं करता। सादे पानी की भाप आप ले सकते हैं, एज सच इसका कोई नुकसान नहीं है। दिन में 3 से 4 दफ़ा भी ले सकते हैं। बाहर से कहीं आए तो फौरी अगर भाप ले लें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और इसके साथ साथ शहद के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब की सकाफत के तमाम रंग, ढोल ढमक्के और वो ज़बरदस्त हमारी सकाफत के साथ जुड़े जो मेले ठेले होते थे, और हम देखते हैं बड़ा खूबसूरत ही एक मंजर था। पंजाबी कल्चर डे आज मनाया जा रहा है, और पंजाबी कल्चर डे मनाने का मकसद क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, आप लोग इस कल्चर डे को किस तरह से मना सकते हैं, इसका हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं, कौन कौन से इवेंट इसमें शामिल हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। और फिर हम बात करेंगे कि पंजाबी ज़बान को फ़रोग़ कैसे दिया जा सकता है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, डीजी पिलाक बिनीश फातिमा साहिबा ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप सभी लोग हमारे मेहमानों को जानते भी हैं। आज के दिन के हवाले से हमने अपने मेहमानों को बुलाया है, इनसे डिस्कशन भी करेंगे और आपको बताएंगे आप इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसका हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बेनिश साहिबा। सबसे पहले आपको वेलकम भी कहेंगे, और आपसे आज के दिन को मनाने का मकसद मैं सबसे पहले पूछूंगी, क्या है? आज के दिन का मकसद, जैसे आप जानती हैं कि इसको कहते हम पंजाब सकाफत दिहाड़। आज का दिन पंजाब की रंगारंग खूबसूरत सकाफत जो है उसको हम इस तरह से मना रहे हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं और यंगर जनरेशन्स हैं, उनको हम आगाह कर सकें कि पंजाब की सकाफत किस कदर खूबसूरत है, इसके क्या क्या पहलू हैं, जिसमें देखिए और वो जब इस तमाम रंग देखे कि वाकई आपके लिए बड़ी एक्साइटमेंट, और आजकल के घुटन ज़दा माहौल में इस तरह के दिनों की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, सकाफत के मुख्तलिफ पहलू हैं, जैसे आप समझती हैं ज़बान, लिबास, हमारे खाने, हाउ डू वी सेलिब्रेट आर, हम अपनी खुशी गमी कैसे मनाते हैं, खुशी के देखें ना, जैसे हमारे मुख्तलिफ डांसेस हैं और हमारे गाने हैं और मिल बैठने के बहाने और वो सब तरीके। तो आज का दिन ख़ास तौर पे पंजाब की इस सकाफत को शोकेस करने के लिए और अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि बहुत खूबसूरत हेरिटेज है, जिसके कि वो एक तरह से वारिस हैं, और जिसको उन्होंने लेके चलना है आगे और भूलना नहीं है, और उसके ऊपर फ़ख्र करना है, और उसके मुख्तलिफ पहलू उनसे आगाह करने के लिए। और ये आज के दिन का मकसद भी यही है कि आप हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको रोशनास कराया जाए। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। कितना ज़रूरी है ये दिन मनाना? मेरे ख्याल से एक दिन ना काफ़ी है, आपको तो इसके लिए पूरा एक हफ्ता, पूरा एक महीना रखना चाहिए, जितनी एक्टिविटीज़ इसमें हो सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि दिन मनाने का मकसद ये होता है किसी चीज़ को हाईलाइट कैसे करते हैं आप। और पंजाब एक डाइवर्सिटी है कल्चर के हवाले से, ऐसी सरजमीन है कि आप इसकी तारीख़ अगर पढ़ें और आपको पता चलेगा कि शायद ये दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन है। लेकिन पंजाब के साथ बड़ा एक पंजाबी जैसे कहने त्रो होया कि पंजाब के कल्चर, पंजाब की तारीख से हमारे बच्चों को रोशनास नहीं किया गया, और वो कभी भी अपने आप को पंजाबी होने पे फ़ख्र महसूस नहीं करते। तो ऐसे दिन मनाने का एक मकसद तो ये होता है कि जिस तरह बीनिश ने कहा कि आप अपनी हेरिटेज आगे मुंतकिल कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, और उन्हें बता रहे होते हैं कि आप क्या हो। आप सिंध में, बाकी सारे सूबों में देखते हैं कि वहाँ पे इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और बच्चों को ये भी कहा जाता है कि अपनी ज़बान बोलें। तो जब ये आप अपने दिन मनाएंगे, आपको पता चलेगा कि आप कितनी एक रिच सिविलाइजेशन के, रिच कल्चर के मालिक हैं, तो फिर आप अपनी ज़बान की तरफ भी आएंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे पंजाबी होने पर। बिल्कुल, और फिर आप अच्छे पाकिस्तानी भी बनेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और वो कौमें हमेशा तरक्की भी करती हैं जो कि अपनी सकाफत को साथ लेके चलती हैं। बीनिश साहिबा, क्या एक्साइटमेंट है आज के दिन की? क्या क्या इवेंट्स होने जा रहे हैं? लाहौरी कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? जी, लाहौरियों के लिए ख़ास तौर पर एक मेला जो है वो हमने सजाया है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में। पिलाक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट्स एंड कल्चर हमारा अपना एक बहुत खूबसूरत वेन्यू है, हमारे पास अपनी स्पेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली PSL की वजह से वहाँ पर इस वक्त हम जनरल पब्लिक की एंट्री आसान नहीं है, रास्ते बंद हैं, और वो आपको पता है वो सड़क भी खुदी हुई है। बिल्कुल। तो इस वजह से हम इसको इस साल हम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ पर 2 सेगमेंट्स हैं इन सेलिब्रेशंस के। एक आउटडोर सेगमेंट है जिसके अंदर हम
एक पूरा एक विलेज का मॉडल है, ताकि हम अपने बच्चों को दिखा सकें कि हमारे गांव कैसे कितना खूबसूरत मज़े की हैपनिंग जगह होती थी। और वैसे ही जैसे गांव के मेले ठेले हैं, उसी तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, लोकल जो हमारे इलाकाई रक्स हैं, हमारा म्यूज़िक है, ढोल है, चिमटा है। इसी तरह हमारी जो क्लासिकल जो हमारी सूफी कलाम है, उसकी गायकी के वो हैं वहाँ पर मौके, और इस तरह से। और इसी तरह जो इंडोर एक्टिविटी है उसके अंदर परफॉर्मेंसेस हैं बाय से आरिफ लोहार साहब तशरीफ ला रहे हैं, साईं ज़हूर हैं, फिर कुछ स्कूल के बच्चों के थिएट्रिक्स हैं, और इसी तरह से सूफियाना कलाम की सिंगिंग भी है और डांसेस भी हैं। सो बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वहाँ पर आज ये पूरा दिन चलने वाली है, पूरे दिन चलने, आफ्टरनून में शुरू होंगी और फिर ये रात देर गए तक चलती रहेगी। और आप सबको जो है वो इनविटेशन अच्छा जी, मैंने ये पूछना था, ओपन एंट्री है, सब लोग आ सकते हैं, सब लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं? जी, सब लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, और हम चाहेंगे कि सब पंजाबी कल्चरल ड्रेस में और उसके अंदर आए। मतलब कल्चरल ड्रेस नॉट एग्जैक्टली कि आप बहुत ज़्यादा लाची कुर्ते व्हाई नॉट, हम इनकरेज कर रहे हैं, मगर ये कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो सिंबल एक खुस्सा, ये झुमके या कोई ये जो गोटे वाले दुपट्टे। मैं आप लोगों को बता दूं, ये खूबसूरत दुपट्टा जो देख रही है पंजाबी कल्चरल डे को रिप्रेजेंट करने के लिए बीनिश साहिबा ने मुझे गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। यू आर वेलकम। आप जैसे कह रही थी कि हम अपने घरों में या खुद जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो दिस कैन बी वन थिंग, ड्रेस अप फॉर दिस डे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपके पास तजवीज़ है? इस तरह के दिन तो मनाने चाहिए, हमें नौजवान नस्ल को बताना भी है, उनके लिए अट्रैक्शन भी देनी है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम है। हमने अब रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा क्या करना है कि हमारे नौजवान अट्रैक्ट हों पंजाबी ज़ुबान की तरफ? बहुत खूबसूरत ज़ुबान। मेरा ख्याल है कि जो माएँ हैं उनको थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है, अपने बच्चों से पंजाबी बोलना शुरू कर दें। मेरी बेटी है और वो O लेवल 3 में पढ़ती है, मैं हमेशा अपने घर में उससे पंजाबी में बात करती हूँ। अच्छा। वो बेशक अंग्रेज़ी में जवाब दे, उर्दू में दे, पंजाबी में जवाब दे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पंजाबी ज़ुबान में उससे बात करूँ। और मेरी बेटी से अब 4 घंटे पंजाबी में बात करें, वो आपसे बात करेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि माँओं को थोड़ा सा वो जो एक एहसास कमतरी वाला ख्याल है उससे निकलना चाहिए, और प्राउड फील करना चाहिए कि हम इतनी बड़ी ज़बान जो दुनिया की 8वीं 9वीं ज़बान है, नंबर पर ज़बान है, उसको लेकर चलें, जो सूफिया की ज़बान है। और इसमें मेरा ख्याल है कि अगर हम माँओं की बात करते हैं तो माँओं का इतना कसूर भी नहीं है। अगर हिस्ट्री की बात करें, मैंने लाइटनर की किताब का तर्जुमा किया था, जिसमें वो रिपोर्ट में वो पेश करता है कि जब यहाँ पे पंजाबी ज़बान मादरी ज़बान तालीम की ज़बान थी तो 100% शरह ख़वानगी थी, और जब फिर हमें एक साजिश के तहत हमारी ज़बान छीन ली गई, और फिर हमें क्योंकि ग़ुलाम बनाना था, बड़ा सूबा था, बड़े लोग थे ज़्यादा, तो इसलिए ये अंग्रेज़ों के दौर की साजिश आ रही है। फिर आप ड्रामे देखें, ड्रामों में जो भी अनपढ़ का किरदार अदा कर रहा है, सब्जी वाला है, मिस्त्री, मजदूर है, वो पंजाबी बोलता नज़र आएगा। तो माएँ क्या करें? माएँ अपने बच्चों को बाबू बनाना चाहती हैं, और फिर वो अंग्रेज़ी और उर्दू की तरफ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये पहले सोचना चाहिए कि पंजाबी कोई जाहिलों की ज़बान नहीं है, बिल्कुल ये एक विजडम की ज़बान अच्छा, है। अब इसके लिए मुझे लगता है हमारे तालीमी इदारों का, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का रोल लाज़मी क्या होना चाहिए? लाज़मी मजमून होना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल सुगरा आपा की बात से एग्री कर रही हूँ, और हमें इनकरेज करना चाहिए। आप देखें कि जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है तालीम में, वो भी ये कहती है कि जब छोटे बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम दी जाती है तो उनके लर्निंग आउटकम्स बहुत बेहतर होते हैं, उन्हें चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं। अगर आप देखें तो हमारे साथ सिंध में बेसिक इंटीरियर सिंध में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है फॉर प्राइमरी स्कूल वो सिंधी है, और इवन कराची और इस तरह के अर्बन सेंटर्स में भी क्लास 3 से ऑनवर्ड सिंधी इज़ अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। वो लोग अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं, डिलिबरेट सिखा रहे हैं, और वहाँ पर लेंगुआ फ्रैंका जो है वो सिंधी है। उर्दू स्पीकिंग लोग मौजूद हैं, लेकिन जो सिंधी लोग हैं वो आप देखेंगे वो हमेशा दे जस्ट स्पीक सिंधी। सो ज़बान को प्रमोट करना जो है बाय किसी तरह भी किसी इंफीरियर कल्चर को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है। आप देखें ना, ज़ुबान ही हमारी पहचान होती है, बिल्कुल। और अगर हम अपनी पहचान को ही पीछे छोड़ देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते बेनिश हैं? मैं यहाँ सॉरी आप दोनों को मैं एक चीज़ आना एक ऐड करना चाहती हूँ कि अब देखें, अगर मादरी ज़ुबान की अहमियत ना होती तो यूनाइटेड नेशंस ये क्यों कहते हैं कि बच्चे को
इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़ुबान में दे। वो कह सकते थे कि हमारी जो आलमी ज़ुबान है उसमें तालीम दे। और इसी तरह पूरी दुनिया में तकरीबन मुझे बहुत अरसा मैं जाती रही हूँ। पेलाक में आके तो फिर मेरा जाना कम हो गया था क्योंकि मसरूफियत बढ़ गई। तो मैंने देखा है कि हर जगह पे वो लोगों के कल्चर को प्रमोट करने के लिए पैसे देती हैं गवर्नमेंट। यानी अगर पाकिस्तान के कल्चर पे अब दिन अमेरिका में मना रहे हैं या इंग्लैंड में मना रहे हैं तो वो आपको फंड देते हैं और इस चीज़ को वो हाईलाइट करते हैं कि अपने कल्चर को बढ़ाएं। क्योंकि जब आप अपनी ज़बान और अपने कल्चर से दूर होते हैं तो आप अपनी ज़मीन से दूर होते हैं। और आप बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे आपको ज़मीन से उखाड़ कर उन्होंने गमले में लगा दिया हो। तो गमले में कितनी प्रमोशन आपकी हो सकती है, कितनी नमो हो सकती है। इसलिए हमें अपनी ज़मीन से जुड़ना चाहिए। अगर हम अपनी ज़मीन से जुड़ेंगे तो अपने दरियाओं से जुड़ेंगे, अपनी गंदम से जुड़ेंगे, अपनी फसलों दरख्तों से, और फिर हम इस मुल्क को बंजर नहीं होने देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। हर एज ग्रुप के लिए आज एक्टिविटीज हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि खसूसन बच्चों के लिए, क्योंकि शायद बच्चों ने उस तरह के गांव देखे नहीं हैं और सबके पास ये अपॉर्चुनिटी ना हो। जितनी मसरूफ जिंदगी हो चुकी है, बच्चे पढ़ाई में जितने मसरूफ हैं, आजकल पेरेंट्स के पास भी वक्त कम है कि उनको इस तरह की चीजें विजिट कराने। तो आज के दिन हमने इसी तरह से इसको प्लान किया है कि बच्चे स्कूलों से फ्री हो जाएं एंड दे कैन कम एंड एंजॉय, और वो देखें कि कितने एक खूबसूरत पंजाब की कुछ शायरी का भी कोई इंतजाम किया गया है? शायरी शायरी को गाया जा रहा है, शायरी के तौर पर नहीं है, लेकिन शायरी बिल्कुल सूफियाना कलाम है, उसकी वो उसकी प्रेजेंटेशन है और वहाँ पे आप सुनेंगे भी मौसीकी, जाहिर है। हाँ जरूर जी। वैसे तो लाहौरी एंजॉय इतना इन चीजों को करते हैं। पंजाबी शायरी के फरोग को कैसे हम आगे लेके चल सकते हैं सुगदा साहिबा? बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि भंगड़ा ज़रूर डालें आज और ये क्योंकि हमारी सकाफत का एक बड़ा इजहार है। और ढोल को मैं कहती हूँ ये हमारा एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जब ढोल बजता तो आपके अंदर जो एक धमाल पड़ती है ना, उसका जवाब नहीं है। तो पंजाबी शायरी का बड़ा आजकल मैं समझती हूँ कि बहुत सूफिया के दौर के बाद अगर आज के दौर को हम बात करते हैं तो पंजाबी शायरी ने बड़ी तरक्की की है और पूरी दुनिया में पंजाबी, और हमारे बड़े बड़े सूफिया जितने पंजाबी शायर हैं आज तक हर जुबान ज़द-ए-आम नौजवानों की भी इवन डॉक्टर साहबा हम देखते हैं कि उनकी शायरी कितनी पसंद की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए उर्दू की फिल्म होती है उसमें गाना पंजाबी में होता है, तो इसलिए और बुल्ला शाह और बाबा फरीद और इनका जिक्र के बगैर, सुल्तान बाहू, इसके बगैर तो गालिबन कोई आपका बिल्कुल ऐसे अधूरे रह जाते हैं, अधूरी रह जाती हैं। डॉक्टर साहबा कुछ सुनाना चाहेंगे आज के दिन के मुनासबत से या वैसे कोई पंजाबी शायरी? एक तो शेर सुनाती हूँ कि आज के दिन के हवाले से जो हम एक इकट्ठे होने की बात करें, क्योंकि कल्चर आपको जोड़ता है और आपको खुश होने का एक पैगाम देता है। तो सजना कोलू वख नहीं रहना, सजना कोलू वख नहीं रहना, वख होए ते कख नहीं रहना। ये एक पैगाम है कि आपस में मिले, कथारसिस करें अपना और खुश हूँ और दूसरों को खुश होने का मौका दें। विनीर साहिबा कोई पैगाम आप लोगों को देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से पंजाब का जो सकाफत है उसका बुनियादी पैगाम मोहब्बत और अमन है। सो हमें चाहिए कि एक दूसरे के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त और भाईचारे का सलूक करते हुए हम इस प्यार और मोहब्बत की जो सकाफत है इसको लेके आगे चलें और इंसानियत की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलजुल के काम करें। मैं एक बात करना चाह रही हूँ इसमें कि जो कल्चर है ना वो कथारसिस करता है आपका। ये जो आप खुश होते हैं, रोते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं है कि हम हर वक्त मुसल्ले पे बैठे रहे और इबादत करते रहे। हमें अल्लाह ने एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया हुआ है। तो इंसान के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनका इजहार कल्चर के ज़रिए होता है। आप ड्रामा देखकर रोते हैं, आप गाना सुनकर हंसते हैं, आप रक्स देकर आप जो इंजॉयमेंट फील करते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रेशर कुकर है और उसकी सीटी ना खोले आप तो वो फटता है। तो जो अदम बर्दाश्त है वो इसी वजह से है कि हमने ये जो हमारी एक्टिविटीज़ थी ये एक अरसा बंद रही और लोगों के अंदर वो बर्दाश्त ही ख़त्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आज का दिन जो है वो मनाने का मकसद भी ये है कि आप लोगों को पंजाबी सकाफत से रोशनास करें, एक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इकट्ठा करें, एक ज़बरदस्त माहौल आपके लिए हो, एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी हों। सो ज़रूर जाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ओके। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में सेगमेंट्स की तरफ चलना है और आपको बताना है कि
वेदर कंडीशन क्या है आज की टुडेज वेदर में। अच्छा जी, तो आज शहर का मौसम इस वक्त कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा? कोमल की तरफ हम चलेंगे, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि मार्च में मौसम ने काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां दिखाना शुरू कर दी हैं और मौसम गर्मा का भी आगाज़ तकरीबन हो चुका है। और अमूमन पिछले साल हमने देखा था कि शहर लाहौर में मौसम कदरे बेहतर था इन दिनों में, जबकि इस साल जो है वो सूरज ने किरणें तेज़ कर ली हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी जो है वो हरारत भी महसूस की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो है वो पसीने से शहरी जो है वो भी शराबूर नज़र आ रहे हैं। इस कदर जो है वो गर्मी का एहसास इस वक्त किया जा रहा है। टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो हवाएं चूँकि साकिन है और टेम्परेचर में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इसकी हरारत अच्छी खासी महसूस की जा रही है। यूँ लग रहा है कि जिससे टेम्परेचर जो है वो 25 भी क्रॉस कर चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये तो बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। जुमेरात से शहर लाहौर में बादलों की एंट्री होने के हवाले से भी इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, लेकिन तब तक जो है वो शहरियों को अभी शहर लाहौर के इस मौसम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तभी जो है वो आने वाले दिन कदरे बेहतर जब होंगे तब भी शहरी जो है वो शहर लाहौर का मौसम इंजॉय कर सकेंगे। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर में AQI की मजमूई शराबी 153 के साथ लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर देखा जा रहा है। तो लिहाजा शहरों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है। शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। थैंक यू सो मच कोमल। और अब सेगमेंट है जी बिग स्क्रीन। अच्छा जी, ऑफ कहाँ कहाँ लगी हैं, किस किस ब्रांड पे? सबसे पहला ब्रांड है जी क्रॉस कल्चर, यहाँ पर अप टू 70% ऑफ। इसके बाद अगला ब्रांड है जी मारिया भी, यहाँ पर अप टू 50% ऑफ। अलकरम पर अगर आप जाएंगे यहाँ पर अप टू 40% ऑफ। मोटिव्स पे अगर आप जाएंगे अप टू 30% ऑफ। अच्छा जी, इसके बाद हमने आपको बताने हैं करेंसी के आज के रेट क्या हैं। सो हमारा सेगमेंट है माल का हाल। रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने सेगमेंट शामिल करना है, आपको बताने हैं कि मोबाइल के रेट्स क्या चल रहे हैं। इन्फिनिक्स के हमारे पास आज डिफरेंट मॉडल्स हैं। सबसे पहला मोबाइल इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले है, 29,999 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल इन्फिनिक्स 25G मोबाइल है और इसकी कीमत है 39,999 रुपीज़। नोट 12 मोबाइल इन्फिनिक्स का 38,499 रुपये। इन्फिनिक्स हॉट 12 मोबाइल 32,999 रुपये अगर आप खरीदना चाहेंगे तो। हमारे सेगमेंट्स यहाँ पर जी ख़त्म हो चुके हैं। इसके साथ साथ जी पंजाबी कल्चरल डे के हवाले से मैं आपको ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगी, जैसा कि हमें बीनिश साहिबा ने बताया कि अलहमरा में बहुत ही ज़बरदस्त ये इवेंट सजाया गया है। ज़रूर अपने बच्चों को लेके जाएं।
पंजाबी सकाफत से रोशनास कराएं। एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, चाहे वो मौसीकी है, चाहे वो एक गांव का इन्वायरमेंट है। बहुत ही अच्छा ये मेला सजाया गया है, ज़रूर अपने बच्चों के हमरा जाएं। सेकेंडली, जिनकी कल बर्थडे है, हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपनी सजेशंस हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप में कोई टैलेंट है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत अहम है, फीडबैक बहुत अहम है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।